मोदी की जीत पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। रोहनिया विधानसभा अंतर्गत वार्ड नंबर 39 के पार्षद सुरेश पटेल उर्फ गुड्डू द्वारा एनडीए गठबंधन को मिली पूर्ण बहुमत से और मोदी जी के काशी में तीसरी बार सांसद बनने पर पटाखे फोड़ व ढोल नगारे पर कार्यकर्ता थिरके। इसी तर्ज पर सुसवाही के रहने वाले भाजपा नेता एवं अधिवक्ता दीपक सिंह राजवीर ने भी पटाखे फोड़कर एवं डीजे बजाकर लोगों में मिठाई बांटा। मोदी जी के काशी में तीसरी बार चुनाव जीतने पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और लोगों के साथ जमकर खुशियां मनाई। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। सुरेश पटेल गुड्डू पार्षद सुसवाही वार्ड 39 नंबर। प्रकार का जो विजय जुलूस निकाले हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि चुनाव महासमर जो है कि आज आखिरी चरण का चुनाव होने के बाद आज 4 जून को मतगणना हुई है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस से प्रत्याशी हैं और उन्होंने 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से विजयी हुए हैं। उसी उपलक्ष्य में हम सारे लोग जो पूरे कार्यकर्ता जो हैं कि मिलकर अपने वार्ड के सभी निवासी मिठाई को बांटते हुए ढोल नगाड़ों के साथ हम लोग पैदल लोगों को के अपना उत्साह दिखा रहे हैं और नाचते गाते सारे कार्यकर्ता जो मिठाई 2014 और 2019 की अपेक्षा इस बार सबसे कम वोटों से जीता है, ऐसा क्या कारण रहा? देखिए, ऐसा है कि 2 बार के बाद तीसरी बार चूँकि सत्ता है, एंटी कम्बेंसी भी थोड़ी रहती है और थोड़ा मौसम का मार, इस कारण से थोड़ी कम वोट हुई है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और देश में जो छूटे हुए काम है उनको पूरा करेंगे और देश का जो सपना है कि हमको 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, उसको माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से वो पूरा किया जाएगा। चुनाव के नतीजे आने के पहले मोदी सरकार ने कहा था इस बार 400 पार। देखिए, ऐसा है कि कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ता है तो भी कहता कि मैं 100% नंबर लाऊंगा, तो कोई भी पार्टी है वो ज़रूर कहेगी कि नहीं हम इतना सीट पाएंगे। और भाई हम लोग अपेक्षा भी वही किए थे, लेकिन अपेक्षा से थोड़ा सा कम रह गया है। हम लोग और मेहनत करेंगे, जनता के अपनी गरीब कल्याणकारी योजनाओं को और ज़्यादा लागू करेंगे और जनता के बीच में जाकर अपनी बात को रखेंगे। और विपक्षी द्वारा लोगों को बगलाया गया जो 1 लाख रुपए का देने का और तमाम प्रकार के आरक्षण और संविधान पे लोगों को गुमराह किया गया, उसी कारण थोड़ी सी कम वोटिंग हुई है या हमारी सीट कम आई है। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे क्योंकि हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, जनता के द्वारा चुनी गई है और जनता के कल्याणकारी योजनाओं को हम लोग लागू करते हैं। तो इतना पूरा विश्वास है कि इस बार जो हम लोग इतना अच्छा काम करेंगे कि अगले बार अपने इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। धन्यवाद। क्या लगता है आपको केंद्र में आपकी सरकार बन जाएगी? बिल्कुल, केंद्र में मेरी सरकार बन रही है, केंद्र में सरकार बन रही है और हम लोग बहुत जल्दी माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ लेने जा रहे हैं तीसरी बार और हम सभी कार्यकर्ता उस दिन भी एक बहुत बड़ा जुलूस निकालेंगे। सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए का जो है साथ छोड़ रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सारे लोग हमारी पार्टी के साथ हैं और वो कहीं नहीं जाएंगे और सारे लोग मिलकर सरकार बनाएंगे और सरकार हमारी 5 साल तक चलेगी भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद। मैं दीपक सिंह राजवीर, भाजपा नेता, वाराणसी। जी दीपक जी, किस प्रकार का ये सेलिब्रेशन आप लोग कर रहे हैं? देश में जिस तरीके से पूरा विपक्ष, चाहे बनारस से लेकर के, बनारस में पूरा विपक्ष जुटा, बंगाल से लेकर के महागठबंधन बनाया गया बिहार में, सिर्फ उद्देश्य ये था जो एक राम भक्त जो अपनी नैया को खेते हुए, अयोध्या का मंदिर सजाते हुए, काशी को संवारते हुए मथुरा की तरफ बढ़ रहा है, उसको कैसे रोका जाए। आप अयोध्या की बात कर रहे हैं, राम की नगरी है और खुद वहाँ से अयोध्या की सीट इस बार नहीं निकल पाई, इस संदर्भ में क्या कहेंगे? मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत बड़े मकर जाल में बड़े से बड़े पहलवानों को फंसा लिया जाता है तो जनता को खटाखट फटाफट के में गुमराह करके विपक्ष ने हमारे अयोध्या में जो जनादेश आया, मैं उसका सम्मान करता हूँ, जनता के जनादेश को सराखों पर रखता हूँ। चुनाव के रिजल्ट आने के पहले मोदी सरकार ने कह दिया था इस बार 400 पार, नहीं हुआ, इस संदर्भ में क्या करेंगे? अब कोई भी सरकार रहे, कोई भी पार्टी रहे, अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ने के लिए टारगेट सेट करती है, टारगेट देती है। उसी के क्रम में हमारे जो केंद्र की सरकार थी, उन्होंने अपना एक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने एक टारगेट दिया था, जिसपे हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी एनडीए परिवार मजबूती से इस बार तीसरी बार फिर मोदी सरकार बनाने जा रहा है। इस बार मोदी जी जरूर काशी से जीते, लेकिन सीटों में बहुत कम अंतर रहा। क्या इसका क्या कारण रहा कि काशी की जनता उनको इस बार इतना प्यार क्यों नहीं दी?
कि काशी की जनता लगातार मोदी जी को प्यार दे रही है, और उसका प्यार नहीं देती तो गुजरात से मोदी जी काशी आए, माँ गंगा के आह्वान पर आए, और लगातार आपने देखा होगा विपक्ष के पसीने छूट गए। यहीं पर कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर के डिम्पल यादव अपने सैफई से आकर के यहाँ पर आई रोड शो की। अखिलेश यादव और राहुल गांधी लोग तो खटाखट फटाफट का जुमला जो दे रहे थे, जो जनता के बीच में हमारी बनारस की भोली भाली जनता, शिव पे आस्था रखने वाली जनता को जिस तरीके से लोग भ्रमा के भ्रमित करके गए हैं, कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति की है, उसी की वजह से कुछ अंतर कमाया। लेकिन फिर भी 1,52,000 वोट बहुत बड़ा अंतर है, और इस जनादेश का पूरा देश सम्मान से स्वीकार करता है। आपने बोला कि प्रियंका गांधी यहाँ पर रही, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोई भी ऐसा सेंट्रल मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होगा जो कि ये बनारस की गलियों में न घूमा हो, उसके बाद भी 1.5 लाख वोट। भारतीय जनता पार्टी कैडर पार्टी है। मैं आपको बता रहा हूं कि हम सभी नगर निगम के चुनाव में जितनी ताकत झोंकते हैं, उतनी ही ताकत, उतनी ऊर्जा के साथ में केंद्र के चुनाव को भी देखते हैं। अभी आज चुनाव खत्म हुआ, दूसरी पार्टियां, एक लोग इटली चले जाएंगे, राहुल गांधी जी इटली चले जाएंगे, अखिलेश यादव जी चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, दोनों लोगों का अपना अलग अलग टिकट है। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता वो आज से जैसे ही ये चुनाव खत्म हुआ, कल फिर कोई टास्क आएगा, और फिर हम पसीना बहाने के लिए जनता के बीच में, जनता के मुद्दों को लेकर के, जो भी जनता की मांगे हैं, हमारे केंद्र की नीतियों को लेकर के, हमारे प्रदेश के बुलडोजर बाबा की नीतियों को लेकर के फिर से जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में कोई ये नहीं कहता कि आज चुनाव आया है तो पूरा बनारस में अमला जुटा है। हम लोग टारगेट लेकर के काम करते हैं, और पूरी तरीके से जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से काम करते हैं। जो नीति हमारे केंद्र की सरकार ऊपर से नीचे भेजती है, उस पर हम लोग अमल करते हैं। टारगेट तो इस बार भी लेके चला गया था, लेकिन टारगेट में कहीं ना कहीं विफल हो गया भारतीय जनता पार्टी। महागठबंधन, महाठगबंधन, अब की बार 400 पार रोकने के लिए आपने देखा होगा, जब किसी हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उसका मातम इस्लामाबाद और पेशावर में मनाया जाता है। क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री की सीट पे कौन बैठेगा? कोई इसमें दो राय नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से, आप सभी बनारस के लोग हैं, काशी में जो बदलाव हुआ है कोई सोचा नहीं था। यही बनारस में एयरपोर्ट से लेकर के यहाँ आने में 2-2 घंटे लगते थे। ये कैंसर इंस्टीट्यूट खुल गया, ट्रॉमा सेंटर आ गया, तमाम सी जी। चूँकि आप अधिवक्ता हैं, तो आप भी राजनीति में भी हैं और अधिवक्ता भी हैं, तो नीतीश जी जो है एनडीए के साथ हैं, और उसके बाद अभी उन्होंने बोला कि मैं किसी के साथ नहीं हूँ। 5 बजे का उनका स्टेटमेंट है। देखिए, नीतीश जी बहुत परिपक्व नेता हैं, और नीतीश जी हमारे हिंदुस्तान की राजनीति में एक सुनहरा उनका इतिहास है। ठीक है, राजनीति संभावनाओं का सुनहरा इतिहास में दल बदलू भी तो है। नहीं, दल बदलू नहीं है, दल बदलू नहीं कर सकते। इतिहास है कि राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। उन्होंने हो सकता है एक लॉलीपॉप दिया होगा विपक्षियों को, उस दिन राहुल गांधी जी रात को सोएंगे तो उनको सपना आएगा नीतीश चाचा को याद करके, इसीलिए उन्होंने कहा होगा कि कुछ देर के लिए, 2-4 घंटे के लिए कम से कम खुशी का माहौल रहे। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम मेजॉरिटी के साथ में गवर्नमेंट में आ चुके हैं। हमारे यहाँ जितनी खुशियाँ हैं उससे ज़्यादा सैकड़ा के टारगेट टच करने में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है। अजय राय ने एक बात बोला है कि जितना तुम्हारी खुशी, जितना तुम्हारे जीत का जश्न नहीं, उतना हमारे जो है हारने का चर्चा है। इस बारे में क्या कहेंगे? जब किसी भी बड़े पहलवान के सामने कोई भी लड़ता है तो उसके जीत और हार के चर्चे होते ही हैं।